हरियाणा के सोहना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य के मंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों और आढ़तियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मंडी की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी तरह की बाधा न आए। इसके साथ ही मंत्री ने आढ़त के नाम पर अन्य कार्य कर रहे व्यापारियों की जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंडियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन बेहद जरूरी है, जिससे किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। सोहना के किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि यहां जल्द ही नई अनाज मंडी स्थापित की जाएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। वहीं किसानों ने सरकारी खरीद समय पर शुरू न होने की शिकायत मंत्री के सामने रखी। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। दिलचस्प बात ये रही कि आढ़तियों ने बताया कि इस बार निजी व्यापारी सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर फसल खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। अधिकारियों के अनुसार निजी मंडियों में सरसों का भाव इस बार 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर है। निरीक्षण के दौरान मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर भी मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाए। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें विधायक के पुत्र राजकुमार, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष दयाराम लोहिया और ग्रेवेंस कमेटी के सदस्य राजेंद्र बागड़ी शामिल रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए नजर हरियाणा तक के साथ। यहाँ पर तैयारी थी, जो तैयारी यहाँ पर हुई है उसके बारे में आज निरीक्षण किया गया और आढ़तियों से भी बात हुई है और किसानों से भी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है और किसी तरह की कोई कमी या शिकायत यहाँ पर नहीं मिली है। चाहे सफाई को लेकर हो बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली को लेकर बात हो, चाहे बाहर जाने को लेकर बात हो, अटल कैंटीन की बात हो, तो सभी तरह से यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत या कमी नहीं मिली है। सर, किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई या इसका प्रचार नहीं हुआ, जबकि नहीं, कह रहा है कि शुरू हो गई। नहीं, हमने बहुत दिन पहले से ही 1 तारीख से गेहूं की खरीद के लिए बोल रखा था और हर साल की तरह ही 1 तारीख से हमारी जो खरीद शुरू होती है वो शुरू हुई है और आज मैं अभी गाँव मंडी से होकर आया हूँ, वहाँ पर खरीद चालू भी हो गई है और अभी 3-4 मंडियों में और जाना है और इसका मैसेज तो पहले से ही सभी मंडियों को दे दिया गया था। सोना मंडी में भी कोई खरीदारी हुई अभी तक? आज अभी तक गेहूं की तो कोई खरीद नहीं हुई, सरसों की खरीद हुई है और जो 50% के करीब अभी तक खरीद हो चुकी है, जो सरसों की बात। सर, अगर मंडियों की अव्यवस्था की बात करें तो गंदगियों का और रेहड़ियों का और ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ी समस्या है, आपके सामने भी है, तो क्या इसके लिए विशेष आदेश होंगे? बिल्कुल, कानून व्यवस्था के लिए बात जैसे मैंने की पहले भी, अगर कोई इस तरह की शिकायत मिलती है तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, चोरियों की वारदात बढ़ी है। इस तरह की कोई शिकायत मेरे नॉलेज में आई नहीं, अगर आएगी तो वो कार्रवाई। सर, सोना मंडी में सबसे बड़ी समस्या एंक्रोचमेंट की है। यहाँ पे आढ़ती लाइसेंस ज्यादा है और खरीदार कम है जो आढ़ती है, तो उनके लिए भी कोई जो एंक्रोचमेंट किया हुआ कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ से? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात आई है तो अभी कानून व्यवस्था के लिए जो भी अधिकारी है उनको आदेश दे देंगे कि भाई इस तरह की कोई शिकायत है तो जो भी कार्रवाई बनती कार्रवाई करें। सर, नई अनाज मंडी बनने की बात चल रही है, तो क्या आपके पास इस तरह कोई आदेश है या आपने कोई ऐसा प्रस्ताव पास? हाँ, बिल्कुल एक है नई अनाज मंडी की और उस पर जल्दी घोषणा उसकी हो जाएगी।